त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, वृंदावन धाम की तरफ से आप सभी गीता प्रेमी, प्रभु प्रेमी भक्त वृंदों का हार्दिक स्वागत है। नवरात्र का यह पावन पर्व प्रारंभ हो चुका है। आज द्वितीया है। जगह जगह अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हैं। हालांकि इस कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से बड़े लिमिट में सब आयोजन किया गया है। वो जो नियम कानून जो जारी है सरकार की तरफ से, उसका पालन भी करना चाहिए। लेकिन जो भी हैं अपने घर में, आसपास के मंदिर में, विशेष रूप से अपने अपने घरों में सभी विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान में लगे हुए हैं। जगदम्बा की जो पराम्बा हैं, जो ब्रह्म शक्ति हैं, उनकी उपासना में बहुत लोग लगे हुए हैं। जिस वृंदावन धाम में बैठकर मैं यह श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय पर कुछ वार्ता करने का संकल्प लिया हूँ, कुछ भाव बन रहा है, तो यहाँ की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, यहाँ की जो पराम्बा हैं, श्रीधाम वृंदावन का कमान जिन के हाथ में है, वो भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति किशोरी श्री राधे रानी हैं। तो इस नवरात्र के पावन पर्व पर जहाँ शक्ति की उपासना की जाती है, जो भगवान की आह्लादिनी शक्ति है, जो कृष्ण को भी आह्लादित कर दे, जो कृष्ण सबको आह्लादित करते हैं, उन श्री कृष्ण को भी जो आह्लादित कर दे, उन किशोरी श्री राधे जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए यह श्रीमद् भगवद गीता के सांख्य योग में द्वितीय अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। वे ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें हम सबको कि हम ठीक ठीक उसका अर्थ कर सकें और ठीक ठीक आप उसको ग्रहण कर सकें। उनकी अगर कृपा न होगी तो जीव चाहे अपनी बुद्धि से कितना भी समझना चाहे, इस भगवत गीता को नहीं समझ सकता। सर्वाधिक भाष्य किए गए हैं श्रीमद् भगवत गीता पर दुनिया में। अभी जो उपलब्ध है पूरे विश्व में अनेक भाषाओं में जो कमेंट्रीज, टीकाएं, भाष्य किए हुए, वो 8,500 से ज़्यादा हैं।
दुनिया में किसी भी ग्रंथ पर इतने भाष्य नहीं हुए हैं। दुनिया में कोई भी ग्रंथ इतना नहीं पढ़ा जाता जितना श्रीमद् भगवत गीता। लगभग 5200 वर्षों से अपने इस धराधाम पर, भारत भूमि पर भगवत गीता पर चिंतन, मनन, पठन, पाठन तो हो ही रहा है। लेकिन भारत के बाहर भी, पूरे विश्व में जहां भी उदारवादी मनीषी हैं, विचारक हैं, उदारवादी ध्यान रखिएगा, संकीर्णवादी नहीं, उदारवादी जहां भी दार्शनिक मिजाज के लोग हैं, आध्यात्मिक दार्शनिक, स्पिरिचुअल फिलोसोफर हैं, सब गीता को मानते हैं। गीता के प्रति उनका बड़ा प्रेम है, अगाध प्रेम है, गीता पर सर्वाधिक चिंतन करते हैं। तो उस श्रीमद् भगवत गीता पर अनेक टीकाएं हुई। विचारशील महापुरुष इसमें गोते लगाते ही रहते हैं गीता रूपी गंगा में, और अनेक प्रकार के भाव उसमें से निकालते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूं कि चाहे कितना भी बुद्धिमान हो, चाहे कितनी भी सूक्ष्म बुद्धि हो, अगर उसका अंतःकरण पवित्र नहीं है, उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, उसके ऊपर पराम्बा आह्लादिनी शक्ति किशोरी श्री राधे रानी की कृपा नहीं है, तो वह ठीक ठीक इसका अर्थ नहीं कर पाएगा, अथवा ठीक ठीक उसका अर्थ धारण नहीं कर पाएगा, श्रवण नहीं कर पाएगा। जो सुनने योग्य है वह नहीं सुन पाएगा। यह बात भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में भी कही है अर्जुन को, यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति तथा गंतांसि निर्वेदम श्रोतव्यस्य सुतस्य च। हे पार्थ, जब तक मोह रूपी दलदल में धसी हुई तुम्हारी यह बुद्धि उस दलदल से बाहर नहीं निकल जाती, तब तक तुम जो सुनने योग्य है उसको नहीं सुन पाएगा। जो मैं कह रहा हूं उसको ठीक ठीक तुम धारण नहीं कर पाएगा। तो जब तक हम मोह के दलदल में धसे हैं, मतलब संसार के कीचड़ में धसे हैं, पदार्थ का अत्यंत महत्व दे रखे हैं, परमात्मा गौण है, परमात्मा सेकेंडरी है, भोग प्राइमरी है और भगवान सेकेंडरी है। जब तक हमारे जीवन में ऐसा भाव है तब तक हम मोह उस दलदल में ही धसे हुए हैं। तो क्या करना होगा? तो हमें परमात्मा को, भगवान को प्राइमरी करना होगा और भोग को सेकेंडरी करना होगा। अगर इसको आप उलट दें और यह आपके जीवन में भाव आ जाए कि प्रभु ही सर्वस्व है आपके लिए, बाकी सब गौण है, जब यह भाव हृदय में विकसित होता है तभी भगवान जो कहते हैं कि तदा गंतांसि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, तब तुम ठीक ठीक सुनने योग्य होगा जो कहा जा रहा है, जो वेदों ने कहा है, जो शास्त्रों ने कहा है, जो मनीषियों ने कहा है। और भगवान कहते हैं जो मैं तेरे प्रति कह रहा हूं पार्थ, और पार्थ तो एक निमित्त है, पार्थ को निमित्त बनाकर पूरी मानवता से भगवान यह बात कह रहे हैं कि ऐ मानव, जिस तुम श्रद्धा से भरकर मेरे प्रति और अध्यात्म के प्रति जिज्ञासा से भरकर इसका श्रवण करो, मनन करो, विचार करो, तभी तुम इसको ग्रहण कर पाओगे, धारण कर पाओगे। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के प्रति हृदय में अगाध प्रेम होना चाहिए। इसीलिए 1 महीने तक आपको यह पुरुषोत्तम मास का एक बहाना बनाकर, समझ लो ऐसा संयोग घटित हुआ कि पुरुषोत्तम मास आ गया, प्रथम अध्याय पूरा होते, क्योंकि द्वितीय अध्याय में जब मैं प्रवेश कर रहा हूं अब भगवत गीता का पूर्ण सौंदर्य खिल कर आएगा। तो भगवान अनेक मार्गों की बड़ी समग्रता से चर्चा करेंगे और सूक्ष्म विचार भगवान करेंगे, हम सबको बताएंगे। तो उसके पहले भगवान श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम होना चाहिए। इसलिए यह बीच में पुरुषोत्तम मास आया, 1 महीने मैंने भगवान श्री कृष्ण से श्रीमद् भागवतम को आधार बनाकर बातें की और आपने सुनी, उससे आपकी परीक्षा हुई कि आपका प्रेम है भगवान के प्रति, भगवान कृष्ण की लीला कथाओं के प्रति प्रेम है। आप परीक्षा में पास हुए। जैसे रामायण में राम कथा सुनाने से पहले भरद्वाज जी को महर्षि याज्ञवल्क्य ने प्रयागराज में शिव कथा सुनाई। एक बड़ी विचित्र बात है, सुनाने बैठे, प्रश्न है सारा राम कथा से संबंधित और कथा सुना रहे हैं पहले शिव की, और शिव कथा सुनते सुनते तन्मय हो जाते हैं भरद्वाज जी और समझ गए याज्ञवल्क्य जी
कि भरद्वाज राम कथा भी सुनने के अब अधिकारी हैं, क्योंकि जो शिव कथा सुनने में तन्मय हो गया वो राम कथा भी सुन सकता है, और जो राम कथा सुनने में तन्मय हो जाएगा वो कृष्ण कथा सुनने का अधिकारी होता है, और जो कृष्ण कथा सुनने का ठीक ठीक अधिकारी हो जाता है वही श्रीमद् भगवद गीता सुनने का अधिकारी होगा। ध्यान देना। इसीलिए लास्ट में भगवान कृष्ण बोलेंगे कि जिसको भाव नहीं है मेरे प्रति, श्रद्धा नहीं है, मेरे से प्रेम नहीं है, अथवा मेरे प्रति द्वेष बुद्धि रखता है, उसको पार्थ या ज्ञान नहीं कहना चाहिए। भगवान ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? कुछ बात तो है। तो भगवान से जितना प्रेम होगा आपका प्रगाढ़, उतना ही आप भगवत गीता ठीक ठीक हृदयंगम कर पाएंगे। और इस भगवत गीता के विषय में एक और बात है। मैंने बात की कि बुद्धि चाहे कितनी भी सूक्ष्म और तीव्र हो, उसके बल पर आप गीता समुद्र में डूबकर रत्न नहीं निकाल सकते। आप खारे खारे पानी से ही आप जूझते रहेंगे, समुद्र की लहरों से ही जूझते रहेंगे। गीता के एक एक श्लोक जैसे एक एक विशाल लहर हैं, और आपके खोपड़ी से टकराते रहेंगे, आप उसमें खूब दिमाग लगाते रहेंगे और ठीक ठीक अर्थ प्रकाशित नहीं होगा। उस लहरों के भीतर, उस गहरे सागर में अनेक मूंगे मोती और रत्न भरे पड़े हैं, और हमारा अपना लक्ष्य तो है उन मूंगे मोती रूपी रत्न को ढूंढना ना। केवल लहरों से खेलना नहीं, केवल श्लोकों से खेलना नहीं, श्लोकों का में खूब पांडित्य दिखाना नहीं है। हमारा तो लक्ष्य है कि उस श्लोक रूपी लहरों के भीतर जो रत्न छुपा हुआ है, सागर ने जो अपने भीतर रत्न छुपाया हुआ है, उन अतल गहराइयों में डूबना है। अतल गहराइयों में आप जाएंगे तो सागर स्वच्छ और शांत है, तो उसमें हमें गोते लगाना है। हमारा लक्ष्य ये है। तो उसके लिए बुद्धि पर्याप्त नहीं, बुद्धि जरूरी है, सूक्ष्म बुद्धि, विवेक प्रखर होना ही चाहिए, लेकिन अंतःकरण भी शुद्ध होना चाहिए, हृदय में संतत्व भी होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। एक बार चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर दक्षिण भारत की यात्रा पर गए थे। तो महाप्रभु चैतन्य जब दक्षिण की यात्रा में एक नदी के तट पर देखे कि एक वृक्ष के नीचे एक वृद्ध संत बैठे हुए हैं और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर रहे हैं, एक ही श्लोक का पाठ कर रहे हैं और बार बार उसी श्लोक को रिपीट कर रहे हैं, और उनके उच्चारण से लग रहा है कि ये व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे तैसे हठ से इन्होंने एक श्लोक भगवद गीता का याद कर लिया है, वो भी हठ से। यह महाप्रभु चैतन्य जान गए। चैतन्य बहुत विद्वान है, तो पास आ गए आकर्षित होकर और बैठ गए उस संत के पास और पूछते हैं कि महानुभाव आप क्या पाठ कर रहे हैं? उन संत ने कहा कि भगवान, मैं श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर रहा हूं, और पाठ भी क्या करूंगा, मैं पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, एक श्लोक जैसे तैसे मैं याद कर लिया हूं और बस उसी को रिपीट करते रहता हूं, दोहराता रहता हूं, और मुझे कुछ समझ में नहीं आता। गीता खोल के बैठे थे और एक ही श्लोक का पाठ कर रहे थे और आंखों में अश्रुपात हो रहे थे, जर्जर आंसू बह रहे थे। तो चैतन्य देव ने पूछा कि आपको तो कुछ नहीं आता, आपको कोई अर्थ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आपकी आंखों में आंसू कैसे आ रहे हैं? उन महापुरुष ने कहा कि भगवान, जब मैं गीता खोल देता हूं, इस वृक्ष के नीचे बैठ जाता हूं नदी के किनारे और भगवत गीता खोल देता हूं और नेत्र बंद करता हूं और उसी श्लोक का जो मैंने याद किया है जैसे तैसे बार बार पाठ करता हूं, तो मेरे सामने वही दृश्य प्रकट हो जाता है जैसे कुरुक्षेत्र प्रकट हो जाता है, और एक रथ पर भगवान बैठे हुए हैं, श्वेत घोड़े हैं, एक हाथ से घोड़े का लगाम पकड़े हैं,
दूसरे हाथ में चाबुक है। अर्जुन की तरफ मुंह करके बात कर रहे हैं और अर्जुन रथ के पीछे धनुष और बाण का त्याग करके आंखों में आंसू भरे हुए बैठे हुए हैं। भगवान उनको समझा रहे हैं। यह दृश्य मेरे सामने आता है और एक तरफ अर्जुन की आंखों में मैं आंसू देखता हूं और मेरी आंखों में भी आंसू भर आते हैं, लेकिन और मुझे कुछ नहीं आता है। ये श्लोक भी शुद्ध मैं बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं यह भी नहीं कह सकता। भगवान, इसमें जो कहीं त्रुटि हो, कहीं उच्चारण में अशुद्धि हो, तो आप जरा इसमें सुधार कराइए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि महानुभाव, आप चिंता छोड़िए शुद्धि अशुद्धि के, उच्चारण की आप चिंता छोड़िए। आप ठीक ठीक अर्थ समझ रहे हैं। जो गीता का सही अर्थ है, जो केंद्रीय इशारा है, भगवान जो कहना चाहते हैं उसका परिणाम आप पा गए हैं और आप ठीक ठीक अर्थ समझ रहे हैं। शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं कि अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, जरा भी इस बात का चिंता मत कीजिएगा। चैतन्य देव ने उनकी चरण धूली मस्तक पर ली। अब यह जो व्यक्ति हैं निरक्षर लेकिन भाव से भरा हुआ, यही ठीक ठीक विवेकी हैं और प्रेमी हैं। विवेक और प्रेम दोनों का संगम हुआ है इनके भीतर। तो जिस व्यक्ति के भीतर पवित्र स्वच्छ विवेक प्रकट हुआ हो और अंतःकरण शुद्ध हो और उसमें प्रेम का कमल खिला हुआ हो, तो विवेक और प्रेम, विवेक का सूर्य खिला हुआ हो और इधर प्रेम का शुद्ध अंतःकरण में कमल खिला हुआ हो, वही व्यक्ति ठीक ठीक श्रीमद् भगवत गीता को धारण कर पाएगा, उसको समझ पाएगा। उसी के हृदय में श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ प्रकाशित होगा। तो केवल इसमें बुद्धि पर्याप्त नहीं, भाव पर्याप्त है। श्री रामकृष्ण परमहंस देव दक्षिणेश्वर में, कोलकाता के दक्षिणेश्वर में, जब उनसे लोग आते थे मिलने, बड़े मेधावी लोग थे। जिस समय ठाकुर रामकृष्ण देव हुए उस समय धरती के सबसे कीमती लोग उस कोलकाता में पैदा हुए, बड़े तीव्र मेधावी। लेकिन उन कीमती और तीव्र मेधावी लोगों के बीच में हाईली इंटेलेक्चुअल्स लोग, जो उस समय राजधानी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी वहीं पर स्थापित किया अंग्रेजों ने और राजधानी बनाया, वहीं से कंट्रोल करते थे पूरे भारत का। तो वहां पर बड़ी प्रतिभाएं, पश्चिमी जगत और पूर्वी जगत दोनों का संगम बना हुआ था कोलकाता। और वहां पर दक्षिणेश्वर, गंगा तट पर दक्षिणेश्वर के उस मंदिर में एक निरक्षर परमहंस बैठा हुआ था और बड़े बड़े मेधावी वहां जाए और सबकी बुद्धि वहां पर धरी रह जाती थी और लगता था कि ये अनुभव में गोते लगा रहे हैं, उस ब्रह्मानंद में ठीक ठीक गोते लगा रहे हैं। तो जो बहुत कोई थोड़ा जिज्ञासु लेकिन तार्किक व्यक्ति आ जाए उनके सानिध्य में, तो कहते थे भाई गीता पढ़ो, गीता पढ़ो, गीता में वो सब कुछ है जो तुझे चाहिए, उससे ज्यादा है, जितना तुम पचा नहीं पाओगे उससे ज्यादा है। भगवान कृष्ण ने, गोविंद ने जैसे अपने उस गीत गोविंद में जैसे गागर में सागर भर दिया, सब कुछ भर दिया जो आपको चाहिए। एक साधक को जितना चाहिए उससे ज्यादा भर रखा है, उतना वो पचा नहीं पाएगा। तो तुम गीता पढ़ो। तो लोग पूछते थे कि महाराज गीता में क्या है, गीता का सार बताइए आप। तो कहते थे ठाकुर रामकृष्ण देव कि गीता में वही है जो तुम गीता को 10 बार बोलोगे। तो गीता 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 करोगे तो तागी तागी तागी, जैसे मरा मरा करने पर राम राम हो जाता है, तो ऐसे गीता 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 10 बार करोगे तो वह तागी तागी हो जाएगा। तागी तागी माने त्यागी त्यागी त्यागी, मतलब त्याग। त्याग शांतिर अनंतरम, त्याग के अनंतर ही शांति है, भोग में शांति नहीं है। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, जो उपनिषद कहता है, ईशावास्य उपनिषद, जिसने त्यागा उसने भोगा। और भगवत गीता भी वही बात कह रही है कि त्याग शांतिर अनंतरम। और ठाकुर रामकृष्ण देव उसका माने जिस्ट, एक तरह से सार, एसेंस पकड़कर बोल रहे हैं। अब कोई व्याकरणाचार्य जाए उनसे कहे कि महाराज ये कौन सा अर्थ निकालना हुआ, गीता को 10 बार बोलो तो उल्टा कर दो तो तागी 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 माने त्यागी, ये कौन सा अर्थ हुआ। अब वो व्याकरणाचार्य कितना भी खोपड़ी लगाता रहे,
लेकिन वो गीता का आस्वादन नहीं कर सकता क्योंकि उसने एसेंस नहीं लिया। और ठाकुर रामकृष्ण के जीवन में सब था, जो भगवत गीता में भगवान ने लक्षण बताया है वो पूर्ण रूप से विराजमान था, 100%। और वे गीता के एसेंस को जानते हैं, उसके खुशबू को वे जानते हैं, और खुशबू बता रहे हैं कि इसकी खुशबू यही है, त्याग शांति अनंतरम। अब ये जो सब महापुरुष हैं, ये किसी व्याकरण से श्लोक का अर्थ नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन इनका जीवन है भगवत गीता। इनके अंदर भगवत गीता प्रकाशित है, जैसे गीता माता आनंदित है इनके हृदय में बैठकर, पूर्ण अपना प्रकाश कर रही। और केवल कोई विद्वान है, कोरा विद्वान, अंतःकरण शुद्ध नहीं है, तो कितना भी खोपड़ी लगाता रहे, इतनी जो टीकाएं हैं 8,500 से ऊपर, वो सब शुद्ध अंतःकरण से नहीं लिखी गई हैं, वो बहुत अहंकारवश भी लिखी गई हैं कि लोग मुझे जाने, मेरी ख्याति हो। एक फिजिक्स के प्रोफेसर मेरे से मिले, उन्होंने गीता पर टीका लिखी थी और उन्होंने मेरे को प्रस्तुत किया कि महाराज इसमें आप देखिए, कुछ सुझाव देने लायक हो, इसमें कोई गलती हो या कोई सुधार करने की बात हो, सुझाव हो, आप बताइए। मेरे को बड़ा आश्चर्य लगा, ये प्रोफेसर हैं फिजिक्स के और भगवत गीता पर टीका लिखे हैं और कुछ खास जानकारी भी नहीं है। चलो फिजिक्स का प्रोफेसर हो, एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक थे, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, और इस्लाम में जन्म हुआ, लेकिन भगवत गीता के प्रति उसको बहुत प्रेम था। तो वैज्ञानिक बहुत गीता पढ़ते हैं, फिजिक्स का प्रोफेसर अगर पढ़ रहा है, लिख रहा है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन वार्ता क्रम से लगा कि इनको बहुत गीता नहीं आती। मैंने पूछा कि आपको गीता पर टीका लिखने की प्रेरणा कैसे मिली? मुझे पूरी गीता याद है, मैं गीता का प्रवक्ता हूं, दिन रात उसी में मनन चलता रहता है, कहीं ना कहीं अनेक भाष्यों का अध्ययन किया है, फिर भी अभी हिम्मत नहीं पड़ती कि मैं गीता पर टीका लिखूं। और आप बड़े झटके में लिख गए, कैसे? तो सच्चाई लेकिन बोल दिया उस व्यक्ति ने, बोला कि महाराज गीता उता तो मुझे नहीं आती, मेरा मन हो रहा था मैं कुछ ऐसा काम करके जाऊं कि पीछे से लोग मुझे याद रखें सैकड़ों सालों तक। कैसे याद रखेंगे? अब फिजिक्स में कोई नया अनुसंधान तो मैं अब कर नहीं सकता, ऐसा कोई लक्षण नहीं दिख रहा है कि मैं कोई नई चीज खोज कर दूं और नोबेल प्राइज मिल जाए मुझे, वो तो उम्मीद नहीं दिख रही। ये गीता लोग बहुत पढ़ते हैं, दुनिया के हर लाइब्रेरियों में जाओ तो भगवत गीता, उसके कैटलॉग को देखो तो उसमें भगवत गीता अवश्य पाई जाती है, और एक नहीं कई भाष्य। तो मेरा मन हुआ कि मैं भी गीता पर एक टीका लिख दूं और लाइब्रेरी में पड़ी रहेगी, मेरे जाने के बाद भी लोग पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे। तो मैंने इसी आधार पर यह टीका लिख दी, कई भाष्यों को देखकर पढ़कर मैंने एक लिख दिया, और मेरे को बहुत कुछ नहीं आता, आप इसमें कुछ सुझाव देने लायक है तो बताइए। मेरे को ये बात उसकी अच्छी लगी कि कम से कम ईमानदारी से अपनी बात तो स्वीकार किया ना। लेकिन इस तरह से बहुत से लोग हैं जो अहंकार बस बौद्धिक खुजलाहट मिटाने के लिए टीकाएं लिखे हैं। कुछ है कि उसमें अनुभव से भी लिखे हैं और कुछ महाअनुभव से लिखी गई हैं, थोड़ी सी टीकाएं हैं जो बहुत परम अनुभव से लिखी गई हैं। तो भगवत गीता की महिमा आप समझ सकते हैं कि कितना इससे प्रेम है लोगों को, या इसका उपयोग दुरुपयोग भी लोग करते हैं, इस पर टीकाएं लिखते रहते हैं अपने अपने मतलब से, और सब अपना ही संप्रदाय का, अपने ही मतलब का भाव थोपते रहते हैं। गीता तो एक बहाना बन जाती है, लटकाते हैं अपने विचार को ही उस पर, जैसे गीता एक खूंटी की तरह हो जाती है। एक खूंटी पर वस्त्र जैसे किसी ने लटका दिया, कोई दूसरा आया वो भी लटका दिया, तीसरा आया वो भी लटका दिया, या आपके पास अनेक वस्त्र हैं तो अनेक वस्त्र उस पर लटका सकते हैं। एक ही खूंटी पर अनेक प्रकार के वस्त्र लटकाए जा सकते हैं। तो इसी तरह से भगवत गीता एक खूंटी बन गई, जो जिस संप्रदाय में पगा हुआ है, जिसको जिस तरह से संस्कारित किया गया है, वो अपने ही संस्कारों को, भावों को गीता रूपी खूंटी पर लटका देता है। और लिखेंगे सब कि सब यथारूप है, एज इट इज मैं कह रहा हूं, मैं यथार्थ कह रहा हूं, एज इट इज कह रहा हूं, यथारूप कह रहा हूं। बोलेंगे सब, बोलने में सब दावा करेंगे,
लेकिन वास्तविकता यह है कि यथारूप बहुत कम है। यथा स्वयं है, जैसा वे हैं उन्होंने वैसा गीता को रंग दिया है, लेकिन गीता क्या कह रही है उसको ठीक ठीक बहुत कम लोग समझते हैं। और उसके लिए भगवान के प्रति प्रेम, शुद्ध विवेक का होना बहुत जरूरी है। और जो भगवान की जो पराम्बा शक्ति हैं, जो आह्लादनी शक्ति है किशोरी राधे रानी, उनका आशीर्वाद मिले। उन्हीं का आशीर्वाद लेकर इस वृंदावन धाम में नवरात्र में हम बैठे हुए हैं। उस पराशक्ति आह्लादनी शक्ति का आशीर्वाद लेते हुए हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। आइए एक किशोरी जी के प्रति भजन, एक सुंदर प्रार्थनापूर्ण भजन प्रस्तुत करें और फिर हम गीता में प्रवेश करेंगे। आराम आराम से, बड़ी तसल्ली और शांत होकर आप गीता में प्रवेश करें। कोई जल्दी नहीं, कोई समय की हड़बड़ाहट नहीं। आराम आराम से हम लोग श्लोकों पर विचार करते हुए प्रवेश करेंगे। किशोरी जी के प्रति हम एक प्रार्थना पूर्ण भजन प्रस्तुत कर रहे हैं, आप भाव से सुनेंगे। सरस किशोरी भक्ति रस बोरी, प्रेम विभोरी, की जय कृपा मेरी ओर। श्री राधे की जय कृपा मेरी ओर। सरस किशोरी भक्ति रस बोरी, प्रेम विभोरी, की जय कृपा मेरी ओर। श्री राधे की जय कृपा मेरी ओर। साधन हीन दीन मैं राधे, तुम करुणामयी, प्रेम अगाधे। साधन हीन दीन मैं राधे, तुम करुणामयी, प्रेम अगाधे। काके द्वारे जाए पुकारे, कौन निहारे, दीन दुखी की ओ। श्री राधे की जय कृपा मेरी ओर। श्री राधे की जय कृपा मेरी ओर। भलो बुरो जय सोहु तिहारो, तुम बिन को ना हितऊ हमारो। भलो बुरो जय सोहु तिहारो, तुम बिन को ना
हितऊ हमारो। भानु दुलारी सुध लो हमारी, शरण तिहारी। हौ पतितन सिर मोर, श्री राधे की जय कृपा मेरी ओर। सरस किशोरी भक्ति रस मोरी, प्रेम विभोरी की जय कृपा मेरी ओर। श्री राधे की जय कृपा मेरी ओर। करत अघन नहीं नेक अघाऊ, भजन करन मैं ना मन को लगाऊं। करत अघन नहीं नेक अघाऊ, भजन करन मैं ना मन को लगाऊं। कर बर जोरी लख निज ओरी, तुम बिन मोरी कौन समारे डोर। श्री राधे की जय कृपा मेरी ओर। श्री राधे की जय कृपा मेरी ओर। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजय, जैसे हो मोही अपनो कर लीजय। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजय, जैसे हो मोही अपनो कर लीजय। तब गुण गावत दिवस बितावत, दृग भरी आवत हो जाऊं प्रेम विभोर। श्री राधे हो जाऊं प्रेम विभोर। श्री राधे की जय कृपा मेरी ओर। सरस किशोरी भक्ति रस मोरी, प्रेम विभोरी की जय कृपा मेरी ओर। श्री राधे की जय कृपा मेरी ओर। श्री राधे की जय कृपा मेरी ओर। श्री राधे की जय कृपा मेरी ओर। बोलिए श्री राधिका रानी की जय। श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय। गीता माता की जय।
थोड़ा सा समय है, आइए गीता के द्वितीय अध्याय में हम प्रवेश कर लेते हैं। गीता प्रेमी जो भी हों, भगवत गीता लगभग सबके घरों में होंगी। आप गीता खोलकर बैठ सकते हैं। और विशेष रूप से मैं गीता प्रेस की जो 17 नंबर कोड वाली गीता है, पद छेद अन्वय साधारण भाषा टीका सहित, इस गीता को आप रखने का प्रयास करेंगे। बहुत लोगों के पास वो गीता है भी, और जिनके पास नहीं है वो प्रयास करें, मंगा सकते हैं। अमेजॉन वगैरह से भी मिलती है आजकल, तो घर में भी आप मंगा सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, या जिनके पास उपलब्ध है बाजार मार्केट, आप वहाँ से ले सकते हैं। 17 नंबर 1717 जो कोड है उसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता पद अन्वय पद छेद साधारण भाषा टीका सहित। यह गीता समझने के लिए सबसे सुंदर है। इसका जो अर्थ किया गया है, शब्दार्थ, वह किसी संप्रदाय से आवेशित होकर नहीं, किसी संप्रदाय के दुराग्रह से ग्रसित होकर नहीं, निरपेक्ष, काफी हद तक मतलब ठीक है। तो आइए उस भगवत गीता में हम प्रवेश करते हैं, द्वितीय अध्याय में। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीय अध्याय। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। फिर से एक बार पाठ करें मेरे साथ आप सभी। तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय बोले कि उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन की मानसिक दशा क्या है और अर्जुन का चेहरा कैसा दिख रहा है, शारीरिक स्थिति भी क्या है, मतलब सूक्ष्म शरीर की क्या स्थिति है और सूक्ष्म शरीर में जो स्थिति बनी हुई है उसका अर्जुन के स्थूल शरीर पर क्या इफेक्ट आया, इन दोनों का वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि वह अर्जुन अत्यंत करुणा से व्याप्त, कृपयाविष्टम। यहां कृपया आविष्टम का अर्थ किया गया है करुणा से व्याप्त, लेकिन थोड़ा इस अर्थ को समझना होगा। करुणा, उस करुणा को मत समझ लेना जो महापुरुषों में पैदा होती है, जैसे दुखी जीवों को देखकर करुणा से हृदय भर जाता है, जैसे बुद्ध को करुणा अवतार कहा जाता है। दीन दुखी असहाय को देखकर जो करुणा पैदा होती है हृदय में, वो करुणा नहीं। इसलिए यहां कृपया का अर्थ थोड़ा सा करुणा नहीं होना चाहिए। करुणा से व्याप्त तो अलग हो गया ना, ये तो बहुत, करुणा तो एक बहुत शुभ दैवी विचार है, करुणा तो होनी ही चाहिए। तो क्या अर्जुन में करुणा व्याप्त है, करुणा से वो व्याप्त है? अर्जुन को लग रहा होगा कि मैं अपने परिवार के प्रति, अपने स्वजन संबंधियों के प्रति करुणा से भरा हूं, क्योंकि अर्जुन कहते हैं प्रथम अध्याय में कि दृष्टवेवम स्वजनम कृष्ण यूत्सुम समुपस्थितम। हे कृष्ण, मैं अपने सामने उपस्थित अपने स्वजनों को ही देख रहा हूं, तो स्वजनों को मारकर भला मुझे सुख कैसे मिलेगा? और स्वजनों को मारना ये धर्म कहाँ है? तो अधर्म है ना। और अर्जुन शस्त्र का त्याग करके विसृज्य ससरम चापम रथोपस्थ उपाविशत, धनुष और बाण का त्याग करके
रथ के पिछले भाग में जो बैठ गए हैं, तो अर्जुन को शायद लग रहा होगा कि मेरे अंदर यह जो भाव उठ रहे हैं ये करुणा का है। लेकिन यदि करुणा का भाव होता तो भगवान कृष्ण इस बात का समर्थन करते, ये अर्जुन बहुत सुंदर, तेरे में सुंदर संतत्व प्रकट हुआ है, पूरे जगत के प्रति और विशेष रूप से अपने परिवार के प्रति तुम करुणा से व्याप्त हो गए हो। तुम्हें कोई अब दुर्जन नहीं दिखाई पड़ रहा, कोई शत्रु नहीं दिखाई पड़ रहा है, सब अपने स्वजन ही दिखाई पड़ रहे हैं, अपने सुहृद दिखाई पड़ रहे हैं। दृष्ट्वेवं स्वजनम कृष्ण। भगवान ऐसा समर्थन करते ना कि तुम्हारे अंदर ठीक करुणा का जन्म हुआ है, अहिंसा का जन्म हुआ है, लेकिन नहीं, आगे बहुत फटकार लगाएंगे। आगे के 2 श्लोक होंगे, अर्जुन पर एकदम हथौड़ा चलेगा, उसके अज्ञान पर कृष्ण के ज्ञान का हथौड़ा चलेगा, अर्जुन का अज्ञान चकनाचूर होने लगेगा। तो तम तथा कृपया विष्टम, तो कृपया आविष्टम माने करुणा से व्याप्त, जो टीकाकार ने यहां अर्थ किया है। तो चलो, उनके पास नहीं और कोई शब्द मिल रहा होगा, कृपया का क्या अर्थ निकालें, उन्होंने करुणा लिख दिया। लेकिन पाठक यहां भ्रमित ना हो, वो करुणा नहीं जो महापुरुषों के अंदर प्रकट होती है, वो होती तब तो भगवान कृष्ण समर्थन करते। हाँ, अर्जुन की दृष्टि में करुणा लग सकता है, लेकिन कृष्ण की दृष्टि में तो महा अज्ञान है, कायरता है। इसलिए आगे बोलेंगे, अरे ये कायरों की तरह व्यवहार क्या कर रहा है। क्लैब्य मास गम पार्थ, बहुत फटकार लगाएं। तो इस करुणा का अर्थ कृष्ण की कृपया आविष्टम का अर्थ अगर कहें, भगवान कृष्ण की दृष्टि से अगर अर्थ किया जाए, तो कृपया आविष्टम का अर्थ करुणा से व्याप्त नहीं, कायरता से व्याप्त होना चाहिए। तो उस कायरता से व्याप्त, लेकिन अर्जुन अपनी दृष्टि में नहीं, अभी तो अज्ञानी है ना, तो लेकिन लग रहा है मैं ज्ञानी हूं। जब अर्जुन अपनी मूढ़ता को स्वीकार कर लेंगे, 7वें श्लोक में स्वीकार करेंगे, धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में विशेष रूप से मूढ़ चित्त में, तो मूढ़ व्यक्ति करुणा से व्याप्त कैसे हो सकता है, वो तो कायरता से ही व्याप्त होगा ना। कार्पण्य दोषोपहत सुख, स्वयं अर्जुन स्वीकार करेंगे कार्पण्य दोषो। तो कृपया विष्टम का अर्थ होना चाहिए कार्पण्य से व्याप्त, मतलब कायरता से व्याप्त। तो यह करुणा वो नहीं है। तो तम तथा कृपयाविष्टम कर अश्रु पूर्णाकुलेक्षणम, उस कायरता से व्याप्त अर्जुन को, या थोड़ी देर संजय यहां बात कह रहे हैं, तो मान लो संजय की दृष्टि में भी लग रहा हो कि अर्जुन तो करुणा से भरे हुए, तो ये संजय बात कह रहे हैं, ध्यान देना, भगवान कृष्ण नहीं कह रहे हैं। इसलिए उस अर्थ में अर्थ किया जा सकता है करुणा, क्योंकि भाई संजय को भी क्या पता, वो भी तो अज्ञानी है। अर्जुन को भी लग रहा है कि मैं करुणा से भरा हुआ हूं, और संजय को भी लग रहा है कि अर्जुन तो बड़े बढ़िया बात कह रहे हैं। क्योंकि अर्जुन ने जो बात कही पिछले अध्याय में, वो क्या गलत कही उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े विचारक इसमें खोपड़ी लगाते रहते हैं कि अर्जुन ने गलत क्या कहा। अर्जुन ने जो तर्क दिया कि स्वजनों को मारकर मुझे सुख कैसे मिलेगा, ये किस प्रकार का धर्म है गोविंद, और जो लड़ी कड़ी प्रस्तुत किया धर्म का, वो बड़े बड़े को कंफ्यूज कर देता है कि अर्जुन क्या गलत बोल रहे हैं। यहां तक कि जो सो कॉल्ड अहिंसावादी हैं, सो कॉल्ड नॉन वायलेंस का पालन करने वाले हैं, बौद्धिक, उनको ठीक ठीक अहिंसा का ज्ञान नहीं, वे तो कहते हैं कि कृष्ण ही गलत कर रहे हैं, कृष्ण ने ही शस्त्र उठवा दिया अर्जुन से, वो तो बढ़िया शस्त्र फेंक कर बैठा हुआ था, विसृज्यम ससरम चापम, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, वो तो बढ़िया, वो जो बिना खड़ग बिना ढाल वाले जो गाते हैं, उनके लिए तो अर्जुन ही सही लग रहा है। उनके लिए समझना बड़ा कठिन पड़ता है कि अर्जुन कहां गलत है इसमें। और जो सामान्य धार्मिक होगा, जो आध्यात्मिक नहीं है, जो स्पिरिचुअल नहीं है, रिलीजियस है, केवल जो आध्यात्मिक मानसिकता वाला नहीं है, केवल धार्मिक मानसिकता वाला है, कर्मकांडी है, उसको तो लगेगा कि अर्जुन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पिछले अध्याय में जो तर्क दिया है वो बहुत अकाट्य जैसा है। 40वें श्लोक से आप देखें जरा पिछले अध्याय में कि कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्मा विभवात् कृष्ण
प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः शंकरो नरकायैव कुलघ्नानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया दोषैरेतै कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकै उत्स्याद्यन्ते जाति धर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः उत्सन् कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासो भवतीत्यानुशुश्रुमः। कितनी सुंदर लड़ी कड़ी से बात रखे हैं अर्जुन। अब आप जरा पकड़ो कि उसमें कहां भूल हो रही है। उसी कमी को पकड़ लोगे तो आप गीता को पकड़ सकते हो। गीता में भगवान क्या कहना चाहते हैं, किस धर्म की बात समझा रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन भी एक बड़े धर्म की बात कह रहे हैं कि हे गोविंद जरा सोचिए, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातना। यह जो महायुद्ध प्रारंभ हो जाएगा तो जो सनातन कुल धर्म है, अपना परंपरा चली आ रही है अनादिकाल से, ये भरत वंश की, ये चंद्र वंश की, ये सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। और जब सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा, कुल में अधर्म व्याप्त हो जाएगा। और जब अधर्म व्याप्त हो जाएगा तो क्या होगा, प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः। कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। अर्जुन को बड़ी चिंता है। दूषित क्यों हो जाएगी कि इसमें सब कीमती लोग मारे जाएंगे। इस युद्ध में जो बेशकीमती लोग हैं सब मारे जाएंगे। जो बचेंगे वो बिना काम के बचेंगे और वे मानवता को कंट्रोल नहीं कर सकते। सब स्वच्छंदचारी हो जाएंगे और सुसंधचारिणी हो जाएंगी। स्त्रियां स्वेच्छाचारिणी हो जाएंगी। तो प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय, स्त्रियों के दूषित होने से क्या होगा, तो स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। भगवान कृष्ण को यहां नाम संबोधित किया वार्ष्णेय, क्योंकि आप वृष्णि वंश में उत्पन्न हुए हैं। आपका वंश पवित्र है, गौरवान्वित है, तभी तो आप यदुवंशी कहलाते हैं, वृष्णि वंशी कहलाते हैं, यादव कहलाते हैं, वार्ष्णेय कहलाते हैं। किस आधार पर? अगर मान लो महाराज यदु अच्छे नहीं होते या आपका वंश गुमराह हो जाता, गंदा हो जाता, लांछित हो जाता, तो कौन आपको वार्ष्णेय कहता, कौन आपको यदुवंशी कहता, यादव कहता। तो अर्जुन एक तरह से इशारा कर रहे हैं इस नाम के द्वारा कि मेरे को भी आप भारत कहते हैं। महाराज भरत हुए बड़े पवित्र प्रतापी धर्मात्मा राजा, तो तभी लेते हैं ना जब कुल पवित्र है। और जब कुल अपवित्र हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर सब उत्पन्न हो जाएंगे, जायते वर्ण संकर, तो फिर हमारे कुल का नाम कौन लेगा। और मान लो नाम ही की चिंता नहीं है, नाम ले चाहे न ले, उससे भी आगे की चिंता है अर्जुन को। लोक की केवल चिंता नहीं, परलोक की भी चिंता है। क्या होगा, तो संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। हे गोविंद, जब ये वर्ण संकर उत्पन्न होंगे तो हमारे पितर लोग इनसे ग्रहण नहीं करेंगे, पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी। पिंड माने भोजन, उदक माने जल। जो भोजन और जल दिया जाता है, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, हमारे पितर लोग अब इन वर्ण संकरों से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी। उससे क्या होगा, तो दोषे रेते कुलघ्ना नाम वर्ण संकर कारक उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वतः। यह जो शाश्वत सनातन कुल धर्म जाति धर्म चला आ रहा है, ये सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा।
इस वर्णशंकरता रूपी दोष के कारण। देखो दृष्टि कहाँ है, केवल इसमें लोग मरेंगे इतनी तक नहीं, कुल का नाश होगा केवल इतनी तक नहीं, कुल के नाश होने से क्या क्या गड़बड़ियां आएंगी और उन गड़बड़ियों का परिणाम परलोक तक कैसे उसकी गुंज जाएगी, पितरलोक तक उसकी गुंज कैसे जाएगी, चिंता वहां तक जा रही है। और इसमें क्या बुराई है, परलोक तक की चिंता तो होनी चाहिए ना सबको, लेकिन बुराई अनेक जगह भूले हैं। देखो यहां अर्जुन कहते हैं उत्सादंते जाति धर्मा कुल धर्मा शाश्वता, ये जो शाश्वता है शब्द लगाते हैं, कुल धर्मा सनातना, सनातन शब्द लगाते हैं। कोई कुल धर्म सनातन नहीं होता, न कोई जाति धर्म शाश्वत होता है। ये सब बनने वाले हैं, मिटने वाले हैं। शाश्वत सनातन तो एकमात्र परमात्मा है। आगे भगवान गीता में कहेंगे आत्मा के लिए कि नित्य सर्वगतः स्थाणु अचलो अयम सनातन। अचल सनातन और अविकारी जो है वो तो आत्मा है पार्थ, ये सब आत्मा का धर्म है। तुम कुल धर्म को कहते हैं शाश्वत सनातन। कोई आज सृष्टि में शाश्वत सनातन कुल धर्म चला रहा है? जितनी नदियां हैं जैसे अंत में सब सागर में खो जाती हैं, कोई आज नहीं है। और सागर तक जाते जाते सब मटमैली हो जाती है, गंदी हो जाती है। जो उद्गम में होती है नदी का जल, नदी जितनी क्वालिटी वाली होती है, जैसे गोमुख से गंगा जब निकलती है तो जो क्वालिटी है गंगा सागर जाते जाते वही क्वालिटी नहीं, हाँ क्वांटिटी बढ़ जाएगी, जल की क्वांटिटी बढ़ जाएगी और क्वालिटी लगभग जीरो जैसा ही हो जाएगा, नाम मात्र का रह जाए। लेकिन गोमुख में क्वांटिटी कम है लेकिन क्वालिटी है। मतलब जो गुण है गोमुख में ज्यादा है, परिमाण कम है लेकिन गुण ज्यादा है। और गंगा सागर आते आते परिमाण ज्यादा है, गुण कम है। ऐसे ही कोई भी कुल परंपराएं चली आती हैं, शुरू में शुद्ध होती हैं। जो मनु और शत्रुपा से चली, जो ब्रह्मा जी से चली, जो ब्रह्मा जी ने पैदा किया सब मानस पुत्रों को, 4 कुमारों को, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, 10 ऋषियों को पैदा किया, मरीचि इत्यादि। क्या इतने सब उसके बाद पवित्र रहे? फिर मनु शत्रुपा, चलो वह भी ठीक थे, और उसके बाद फिर डिवैल्यूएशन शुरू हो जाता है। समझ लो गंगा चल पड़ी। ब्रह्मा ने जैसे ही 4 कुमारों को पैदा किया वहीं से गोमुख से गंगा चल पड़ी। गंगा गोमुख से गंगोत्री आती है, समझ लो मनु शत्रुपा तक आती है, और उसके बाद फिर अब सब शुरू हो जाएगा, उसमें मिलावट शुरू हो जाएगा। और यह तो एक मनु की कथा है, ये कोई वैवस्वत मनु है, हाँ कोई अलग अलग मनु भी तो है ना। तो एक मनवंतर के एक कथा है। ऐसे ऐसे एक कल्प में कितने मनवंतर होते हैं, और ब्रह्मा जी में एक कल्प होते हैं, 14 मनवंतर होते हैं ना, 14 मनवंतर, 14 मनु हो जाते हैं मात्र ब्रह्मा जी के एक दिन में, मतलब एक कल्प में। और ऐसे ब्रह्मा 100 साल जीते हैं। और इनके जैसे ब्रह्मा भी कितने हैं, आपने भागवत कथा में सुनी हो, ब्रह्मा कैसे उत्थाय लोटपोट हो रहे हैं भगवान कृष्ण के चरणों में। तो ये इतना ब्रह्मांड है विशाल, इसमें कितना ब्रह्मांड ही बनता और मिटता रहता है। इस ब्रह्मांड के एक ग्रह पर, पृथ्वी पर कितने कुल पैदा हुए, वो भी एक भारतवर्ष में। उस कुल में एक भरतवंश प्रकट हुआ, और उस कुल को अर्जुन कह रहे हैं कि कुल धर्मा सनातन है, ये सनातन कुल धर्म सब नष्ट हो जाएगा। अर्जुन जरा पीछे हटकर देखें अपने ही कुल पर, तो लगेगा कि क्या इसमें सनातन कितना हमारा कुल धर्म है। महर्षि व्यास हुए, उनका जन्म कैसे हुआ? व्यास से पहले स्वयं भरत का जन्म कैसे हुआ सब जानते हो। दुष्यंत और शकुंतला से गंधर्व विवाह था। शकुंतला का जन्म कैसे हुआ? महर्षि विश्वामित्र और मेनका से। वो सब कुल गड़बड़ है, कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा, कौन सा गर्व करोगे। और फिर भरत ने भी अपने पुत्र को राज्य नहीं दिया, एक महाक्रांतिकारी राजा हुए, उनके पुत्र योग्य नहीं निकले, तो वहीं से प्रजातंत्र की एक तरह से पहला नींव रखा महाराज भरत ने। अब योग्यता के आधार पर सिलेक्ट किया गया, राजा दूसरे बने। भरत अपने पुत्रों को राजा नहीं बनाए, वंशवाद नहीं चलने दिए। तो वो तो भरत का भी वंश नहीं है जिसको भारत कहा जाता है अर्जुन को, उसमें जाकर शांतनु हुए, फिर परंपराएं चली आगे। फिर सत्यवती
और ये सब कैसे जन्म हुआ आपको जानते हैं। महर्षि व्यास की एक अलग परंपरा चली पराशर से, उसी सत्यवती से इधर अलग से विचित्र वीर्य चित्रांग जन्म ले रहे हैं। फिर वो भी नहीं रहे तो फिर व्यास को बुलाया जाता है। व्यास के द्वारा नियोग पद्धति से ये तीनों बालक जन्म लिए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। इसको नियोग विधि कहा जाता है। अब ये ठीक से पांडु पुत्र भी नहीं है। और अब देखो कहां कहां से परंपरा। फिर पांडु भी मर गए, पांडु भी बिना बच्चा पैदा किए ही मर गए। वो तो मां कुंती ने देवताओं को उस मंत्र से आह्वान किया जो ऋषि दुर्वासा ने दिया था, और उसमें भी एक कर्ण जन्म ले लिए थे अलग ही। उसमें भी उनका भी अब कौन सा कुल देखा है। कर्ण कौन सा अपने को कुल कहेंगे, किस कुल परंपरा का कहें? सूर्य वाले कुल कहें कि कुंती वाले कुल को कहें, किधर से कहोगे? और अर्जुन भी क्या कहें, अब इंद्र के पुत्र हैं कि पांडु पुत्र हैं, इसमें कैसे मामला सारा इतना उलझा हुआ है। जैसे गंगा सागर तक जाते जाते नदी, अनेक नदी नाले सब मिल गए, सब कहलाती तो गंगा ही है। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो ही नीर भरो, जब मिलकर दो एक बरन भय, जब मिलकर दो एक बरन भय, सुरसरी नाम परो, अवगुण चित ना धरो, हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो। बस जो सूरदास प्रार्थना करते हैं यही सत्य है। प्रभु क्या अवगुणों, मेरे अवगुणों को धारण न करो। मैं किसी भी प्रकार से कुलीन नहीं हूं। अपनी कुलीनता का कौन दावा कर सकता है? एक अज्ञानी ही दावा कर सकता है। तुम्हें खुद नहीं पता कि हमारे माता पिता हैं। क्या डीएनए टेस्ट किए हो? जो भी ये प्रवचन भी सुन रहे हो, मान लो माँ ने बता दिया है तुम्हारे पिता है, मान ही लिए हो ना? याद है कुछ भी ये पिता है? हो सकता है पिता ना हो, पिता कोई और हो, या माँ भी वो ना हो, हॉस्पिटल में बदला बदली हो गया हो, गोद लिया हो, आपको नहीं बताया गया हो। ये सब कितनी बातें भ्रामक हैं। झूठा अहंकार करना कि कुल धर्मा सनातना, उत्सन कुल धर्माणाम जाति धर्मस्य शाश्वता। ये जाति धर्म को शाश्वत सनातन बोलना ये महा अज्ञान है। इसी अज्ञान को कृष्ण सिर्फ सुन रहे हैं कि बोले जाए तू बहुत जिस कुलीनता का दावा कर रहा है, और केवल अर्जुन की कथा नहीं है, हम और आप सबकी कथा है, सबकी यही व्यथा है। इसलिए व्यर्थ शुद्ध आर्य रक्त का दावा करने का भ्रम छोड़ देना चाहिए। कौन धन्य है जो भगवान का भजन करता है। आज व्यास का जन्म कैसे हुआ इस बात पर चर्चा नहीं होती। इस बात पर चर्चा होती है कि व्यास ने किया क्या, मानवता को कितना बड़ा उपहार दिया। उन व्यास देव को हम नमन करते हैं। लेकिन व्यास अपनी गौरव गाथा नहीं गा सकते। व्यास को क्या कहोगे? सत्यवती नंदन कह लो, पराशर नंदन कह लो। पराशर नंदन कहने में भी अपने को गौरव महसूस नहीं करेंगे। महर्षि व्यास क्या गौरव महसूस करेंगे? तो किसी की मान लो 2-4 पीढ़ियां 10 पीढ़ियां तक शुद्धता का दावा कर सकते हो, फिर तो सब वही है। कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। असली वर्ण संकरता ये नहीं है। जिस वर्ण संकरता को लेकर अर्जुन बहुत चिंतित हैं कि दोष रहते कुलग्ना नाम वर्ण संकर कारक है, ये वर्ण संकरता रूपी दोष के कारण उत्स्यादंते जाति धर्मा कुल धर्मास्त्र शाश्वता। वास्तविक वर्ण संकरता ये नहीं है। भगवान आगे बोलेंगे, 3 अध्याय में बोलेंगे कि असली वर्ण संकर कौन है पार्थ। यदि मैं ठीक से कर्म न करूं तो मेरा सब अनुसरण करेंगे, और सारे संकरस्य च कर्ता श्याम उपन्याम इमा प्रजा। कृष्ण ने जो बात कही वो बहुत ध्यान देने लायक है कि शंकर कौन है जिसकी बात कहते हैं संकरस्य च कर्ता श्याम। तो कहते हैं यहां भगवान कहते हैं कि असली जो वर्ण संकरता है वो मैं पैदा करने वाला हूं। अगर मैं कर्म में न लगूं तो सब मेरा फॉलो करने लगेंगे, सब आलसी अकर्मण्य हो जाएंगे और प्रकृति में भटक जाएंगे। शुद्ध जो आत्मा है
जो परमात्मा का अंश है, वह जब प्रकृति में मिश्रित हो जाती है, यही असली संकरता है। संकरस्य चकर्ता श्याम और उपहन्याम इमा प्रजा, और मैं सारी प्रजा की हत्या करने वाला हूं। असली हिंसा वहां है और वर्णसंकरता वहां है। वो तीसरे अध्याय में और साफ होगी बात। और अर्जुन यहाँ कहते हैं कि शंकरो नरका ही वो, ये नरक में ले जाने वाले होंगे। और कृष्ण कह रहे हैं कि नहीं, शंकरस्य चकर्ता श्याम, अगर मैं तंद्रा छोड़कर कर्मों में न बरतूं पार तो सब सारा संसार बरशंकर हो जाए, मतलब प्रकृति में मिश्रित हो जाए। तो ध्यान देना, अर्जुन जो अज्ञान की बातें कह रहे हैं, इस बात को पकड़ने के लिए आपको आध्यात्मिक होना होगा। धार्मिक चित्त इस बात को नहीं पकड़ पाएगा कि यहां अर्जुन क्या गलत कह रहे हैं। धार्मिक चित्त को लगेगा कि अर्जुन ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक चित्त होगा, मतलब शुद्ध जो आत्मा और परमात्मा में डूबा हुआ है, केवल कर्मकांड तक नहीं कर रहा है, कर्मकांड के छिछले नदी में केवल छप छप नहीं कर रहा है, वो गहरे अंदर उतर रहा है, गहरे पानी पैठ करके वो अध्यात्म के रत्न को निकाल रहा है। वो समझ पाएगा कि ये सब कुल जो बातें अर्जुन कह रहे हैं, उत्स्याद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता, ये सब अज्ञान से भरी हुई बात है। और इसीलिए कृष्ण की दृष्टि में अर्जुन कायरता से व्याप्त हो गए हैं, लेकिन संजय की दृष्टि में तम तथा कृपयाविष्टम का मतलब वो करुणा से आविष्ट है। संजय भी अज्ञानी है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं, करुणा से आविष्ट, लेकिन वास्तव में कायरता से आविष्ट हैं। इस बात को अर्जुन भी स्वीकार करेंगे 7वें श्लोक में। तो आज का समय पूरा होता है और थोड़ा नेटवर्क भी डिस्टर्ब करने लगा, तो आज की कथा यहीं विश्राम देते हैं। धीरे धीरे क्रम से हम इन श्लोकों पर विचार करेंगे। संजय का दृष्टिकोण क्या है, अर्जुन का दृष्टिकोण क्या है, कृष्ण का दृष्टिकोण क्या है, इन सब दृष्टिकोणों को लेकर आप बात करेंगे, तब बातें समझ में आएगी। तो भगवान जैसी प्रेरणा करते जाएंगे और किशोरी जी जैसी प्रेरणा करती जाएगी, मैं गीता का अर्थ प्रकाशित करते जाएंगे मेरे माध्यम से, मेरे को निमित्त बनाकर, और आप उनको हृदय में धारण करके प्रार्थना करें कि हम सही अर्थ धारण करें, हृदयंगम करें। इन्हीं बातों के साथ आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। आइए 1 मिनट मेरे साथ कीर्तन करें। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, बोलो हरि गोपाल बोल, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोल, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोपाल बोलो, गोपाल बोलो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बिहारी